श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। अब ये जो सांसारिक जीवन चल रहा है ना, इस जीवन में पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन 90% पैसा ही बहुत कुछ है। क्योंकि अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके पास सब कुछ है, हर कोई आपकी इज़्ज़त करेगा, हर कोई आपसे आपकी कंडीशन पूछेगा, हाल-चाल पूछेगा, सब कुछ करेगा। वहीं अगर आपके पास पैसे नहीं है ना, तो लोग आपसे रिलेशंस कितने क्लोज़ भी होंगे ना, तो वो आपको अवॉइड करेंगे, आपका फ़ोन नहीं रिसीव करेंगे, सोचेंगे ऐसा ना हो कि कहीं हमसे कुछ मदद के लिए कह दे। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने ही प्रयास से ये काम कर लें कि माता लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर इतनी बनी रहे कि हमको किसी के आगे कभी हाथ ना फैलाना पड़े, कभी किसी के आगे ऐसी स्थिति ना आए हमारी कि हमको किसी के आगे हाथ फैलाकर ये कहना पड़े कि या कर्ज लेना पड़े या उधार लेना पड़े, ऐसी स्थिति हमारे ऊपर कभी ना आए। तो देखिए, छोटे-छोटे प्रयासों से ही हम कभी सफल होंगे, क्योंकि अगर हम कुछ गलत कर रहे होते हैं तो उसका भुगतान हमको मिल रहा होता है। तो चलिए आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। देखिए, अगर आप चर्चा करेंगे माता लक्ष्मी की ना, तो माता लक्ष्मी का 3 तरह से ओरिजिन बताया गया। उन्हें पाताल निवासिनी भी कहा गया है, उन्हें समुद्र मंथन से भी निकालने उनसे उनकी उत्पत्ति बताई गई है। साथ ही साथ ऋषि जो भृगु थे उनकी भी पुत्री और माता ख्याति की जो है पुत्री के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। तो इस बारे में आपको कई सारी स्टोरीज़ भी मिलेंगी, लेकिन हमें अपना फ़ोकस करना है। देखिए, माता लक्ष्मी एक ही थी, भले उनके पीछे हर पुराण के अनुसार उनकी उत्पत्ति अलग-अलग तरीके से बताई गई है। लेकिन देखिए, 3 तरह से हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। एक, कुछ लोगों को आपने देखा होगा बहुत कम मेहनत करते हैं, बहुत कम मेहनत करते हैं और उन्हें बहुत सारा, उनका लक इतना अच्छा होता है कि उनको अचानक से संपत्ति मिलने लगती है, सब कुछ आराम से चल रहा होता है उनका। उस जो ये माता लक्ष्मी की जहाँ पर ऐसी कृपा होती है ना, उसको वहाँ पर ये समझ जाइए कि जैसे समुद्र मंथन के समय में माता लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी, तो उन्हें वरुण जो है उनकी पुत्री के रूप में देखा जाता है। तो जब ऐसी लक्ष्मी की कृपा हो आपके ऊपर, अगर ऐसी लक्ष्मी की कृपा हो, तो आपको जो है माता लक्ष्मी को, जैसे आप दीप जलाते हैं लंबी बाती का, सामान्य रूप से देसी घी का दीप जलाना होता है माता लक्ष्मी की, उसी तरह से आसानी से पूजा करनी होती है, क्योंकि आपके ऊपर साक्षात माता लक्ष्मी का हाथ होता है, आपका भाग्य भी प्रबल होता है। तो आपको मेहनत करने की बहुत, जैसे आप जो कर रहे हैं वो भी ठीक है, आपका भाग्य प्रबल है तो आपको कर्म के अनुसार आपको आपका फल मिल रहा है। कुछ लोगों के ऊपर, जैसे आपने सुना होगा पाताल निवासिनी थी, तो पाताल निवासिनी जब माता की उत्पत्ति हुई थी, तो उन्होंने ऐसे लोगों को आप देखेंगे जो बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, बहुत मेहनत मतलब जैसे लेबर हैं या कोल माइन में काम कर रहे हैं, कुछ गड्ढा कर रहे हैं ज़मीन में से, जैसे जितने भी आप देखते हैं प्रीसियस चीज़ें जो गड्ढे में से, ज़मीन में से खोद के निकालनी होती हैं, चाहे वो मिनरल्स हो, डायमंड हो, कोयला हो, कुछ भी हो, बहुत मेहनत के बाद जब आपको पैसे मिल रहे हैं ना, तो आप ये समझ जाइए कि आपको पाताल निवासिनी जो माता लक्ष्मी हैं उनकी पूजा करनी है। कैसे करनी है? नारियल का, देखिए, पूजा तो आप नॉर्मल जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। शुक्रवार के दिन आप प्रयास यही करें कि, क्योंकि आपको बहुत मेहनत से मिल रही है धन लक्ष्मी, तो आपको उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा करनी है, ठीक है? तो जो सूखा नारियल होता है ना, उसको आप लें और उसका दीप आप जो है ज़रूर जलाएं माता लक्ष्मी के सामने, ताकि उनकी कृपा हमेशा आपके ऊपर, भले आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ रहा है, लेकिन किसी के आगे आपको हाथ नहीं फैलाना पड़े, ये समस्या ना आए कि आपको किसी का मुंह देखना पड़े। तो आप उनको नारियल का जो हिस्सा होता है, एक आधा भाग काट लीजिए, उसको छोटा कटोरी जैसा बना लीजिए, उसमें देसी घी डाल के माता लक्ष्मी की पूजा करिए। भगवान माता लक्ष्मी चाहेंगी, भगवान विष्णु चाहेंगे, तो आपके ऊपर उनकी हमेशा कृपा बनी रहेगी। बस मेहनत करना कभी मत छोड़िएगा। इसके अलावा एक जो है भृगु ऋषि के पत्नी, अरे भृगु ऋषि और माता ख्याति के पुत्री के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए जैसे आप पूजा पाठ भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, वहाँ पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी होती है। मतलब कर्म तो इम्पोर्टेंट है ही है, धर्म भी आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। तब जब ये दोनों आपका कर्मयोग बनता है, धर्म और कर्म, जैसे कुछ लोग पंडित का काम करते हैं, कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी से पैसे पाते हैं, ऐसे लोगों को जो है कैसे दीप जलाना है आपको, माता लक्ष्मी को हर शुक्रवार के दिन तो दीप जलाना ही जलाना है, जैसे आप जलाते हैं लंबी बाती का, इसी के साथ आंवले के पेड़ के नीचे भी जलाइए और तुलसी जी के भी आगे दीप दान करिए, दोनों टाइम, सुबह भी और शाम को भी। माता लक्ष्मी के जितने स्वरूप है, प्रयास यही करिए कि हर शुक्रवार को आप जितना जगह जला सकें, जैसे तुलसी के पेड़ के नीचे हो गया, आंवले के पेड़ के नीचे हो गया, है ना,
और पीपल के पेड़ के नीचे हो गया, इन सब जगहों पे जब आप दीप जलाते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा 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 बनी होती है। ठीक है, इसके अलावा अब बात कर लेते हैं समुद्र मंथन में से। देखिए 3 चीज़ें निकली थी जिनका इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले क्या, भगवान विष्णु को आपने देखा होगा टर्टल बनकर बेस मतलब एक जो होता है ना आधार बनते हुए, आप सभी ने स्टोरी सुनी होगी। तो उनकी तो पूजा आपको करनी ही करनी है, हर घर में कछुए का उनका अवतार है ही है। तो आप उनकी पूजा करिए। आपको लग रहा है अगर आप पानी में रख के करना चाहते हैं तो पानी में रख के कीजिए उनको, अगर आप प्लेट में रख कर करना चाहते हैं प्लेट में रख कर करिए। लेकिन हाँ, उनके इस अवतार की पूजा ज़रूर करिए। ऐसा करने से ना स्टेबिलिटी, जैसे माता लक्ष्मी आने को हैं आपके यहाँ हैं, आ रही जा रही आ रही जा रही, तो उसमें स्टेबिलिटी आएगी, स्थिरता आएगी आपकी लक्ष्मी में। ठीक है, इसी के साथ साथ जब आप शंख रखते हैं, शंख को भी माना गया है कि भगवान विष्णु का उसमें बहुत सीधा सीधा बोला उसमें जो है उनका रूप माना गया है। तो आप जो है शंख अपने घर में ज़रूर रखें। इसी के साथ साथ उनको बजाएं भी, इससे घर में ना पूरी पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। ठीक है, आपने देखा होगा विष्णु भगवान के हाथ में हमेशा जो है शंख ज़रूर होता है। तो आप अपने घर में शंख जब रखते हैं तो उसका भी पूजन ज़रूर करें, तिलक ज़रूर लगाएं। और अगर आप बात करें कलश, आपने देखा होगा कि जितनी भी पोर्ट्रेट आपने देखी होगी माता लक्ष्मी की, तो वहाँ धन से भरा हुआ एक कलश ज़रूर रखा होता है ना। तो हमें अपने मंदिर में एक बरकत के लिए कलश ज़रूर रख कर रखना चाहिए। अब उसमें आप करेंगे क्या, देखिए पहले के टाइम में क्या होता था, चांदी का सिक्का लोग पहले डाल देते थे ताकि उसमें आशीर्वाद बना रहता है, क्योंकि उसमें जो है गणेश जी की भी फ़ोटो बनी रहती है और माता लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है। अब हर किसी के पास चांदी का सिक्का नहीं होता है। ठीक है, तो आपको जब भी आप सिक्का डालेंगे उसमें 1 का डालिए, 2 का डालिए, जो भी सिक्का डालिए, लेकिन प्रयास यही करिए उनका ध्यान, अगर चांदी का सिक्का है तो वही डालिए। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो सिंपल सिक्का लीजिए, लेकिन माता लक्ष्मी और श्री गणेश का ध्यान करते हुए वो सिक्का आप उस गुल्लक में डाल दीजिए। उसके बाद उसमें एक पीली कौड़ी डाल दीजिए, गोमती चक्र डाल दीजिए और माता लक्ष्मी से ये आशीर्वाद आप ज़रूर मांगिए। उस कलश को भरें आप जभी भी कुछ ख़ास, जैसे शुक्रवार का दिन हो गया, और इसी के साथ साथ तो कुछ स्पेशल फेस्टिवल पड़ रहा है, जैसे शिवरात्रि आ रही है, मासिक शिवरात्रि है, एकादशी है, दीपावली है, धनतेरस है, जितने फेस्टिवल छोटे हों बड़े हों, प्रदोष है, छोटे छोटे से लेकर बड़े बड़े तक जितने भी फेस्टिवल हैं, आप छोटी छोटी चीज़ें जब आप निकालते चले जाते हैं, भगवान के ही नाम से आप निकाल रहे हो, तो वो बूंद बूंद से एक दिन आपका कब घड़ा भर जाएगा ना, आपको पता ही नहीं चलेगा। और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप चाहेंगे, अगर अपने कर्म को सही करेंगे और अच्छे से सबके बारे में अच्छा, परिवार के बारे में अच्छा सोचते हुए जब आप इस तरह से कलश को भरते हैं ना माता लक्ष्मी के सामने रखकर, तो आपकी मनोकामना भी पूरी होती है। साथ ही साथ घर में अच्छी से प्रॉस्पेरिटी आती है, जिसमें ना ही किसी की नज़र लगती है, ना ही किसी की बद्दुआ लगती है, और ना ही किसी के आगे आपको हाथ फैलाना पड़ता है। तो देखिए समुद्र से निकले हुए इन 3 चीज़ों का आपको ज़रूर घर में, अपने घर के मंदिर में रखना ज़रूर चाहिए। एक छोटा-सा कलश आप रखें और टर्टल ज़रूर रखें, कछुआ रखें, किसी भी धातु का रखें, लेकिन रखें ज़रूर। और इसी के साथ-साथ आपको क्या रखना है, शंख। ये 3 चीज़ें जब आप रखते हैं तो माता लक्ष्मी की जो भी कृपा होती है उसमें स्थिरता होती है और वो स्वयं विराजमान हो जाती हैं वहाँ पर। तो भगवान विष्णु आपके ऊपर कृपा बनाए रखें, साथ ही आपको कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी का कल्याण हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियोज़ लेकर आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।